शिवराज मिशन 2024 में जुट चुके हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ पहुंचे और न्यूज 18 से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो धन्यवाद करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय राघोगढ़ में है और राघोगढ़ में वह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो धन्यवाद सभा करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीट पर वो धन्यवाद सभा करने पहुंचे। सर अक्सर लोग जीती हुई सीटों पर धन्यवाद देने जाते हैं, अब हारी हुई सीटों से शुरुआत की आपने। जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया है, कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की है, तो जनता का आभार और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। सर बड़ी संख्या में देखें लाडली बहनें आपको स्वागत के लिए पहुंची है। बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिला है और अब संकल्प ये है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीते, मिशन 29, और नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालें सभी सीटें जीतकर। सर कांग्रेस ने आज बैठक भी की वहाँ पर एआईसीसी में। ये वही इलाका है जहाँ से कपड़ा फाड़ वाले जो नेताजी आते हैं, क्या लगता है हार का कारण क्या रहा कांग्रेस की? ये विस्तार से बाद में बात करेंगे। जी सर, तो जो 2024 को लेकर सर क्या रणनीति इस बार? सभी 29 सीटें जीतेंगे। 29 सीटों में भी 230 विधानसभा में ही हम जीतेंगे, हमारी कोशिश रहेगी। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024। आइए सीधे रुख करेंगे मिशन 2024 पर निकले हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और जनता भी बंटी बनाने बता दिया है। आजाद जनता की मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय नेता, और आज मैं कह रहा हूं 91,000 वोट आपने तमाम प्रलोभन को दरकिनार करके उन्हें दिए हैं। वो हारे नहीं है, जनता का दिल जीता है उन्होंने, जनता का दिल। ऐसे मेरे छोटे भाई हीरेंद्र सिंह जी बंटी बना, वो विकास का एक नया इतिहास रचेंगे राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, आरोन में, पनवाड़ी में। हमारे वरिष्ठ विधायक दोबारा बने भाई पन्ना लाल साक्य जी, हमारी सब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते। कितने से जीते पन्ना लाल जी? और मेरी छोटी बहन पड़ोस से विधायक है, चाचौड़ा से बहन प्रियंका मीणा जी कितने वोट से जीती? 61,570 से। और हमारे मेहमान विधायक कोलारस के भाई महेंद्र सिंह यादव जी कितने से जीते? अब राघोगढ़ को जो अपनी जागीर मानते थे और कई सीटों का जिनने ठेका लिया था कांग्रेस को जिताने का, उनके जिले में 60,000, 66,000, अगल बगल में 51,000। मैं प्रणाम करता हूं गुना जिले की जनता को। भाई गोपीलाल जी, राजेंद्र जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अंकित जी, मुनेश जी, कैलाश जी, पप्पू बिल जी, श्याम जी, गोपाल पटवा जी, देवेंद्र गुप्ता जी, नीरज निगम जी, हरि सिंह यादव जी, गजेंद्र सिकरवार जी, राधेश्याम पारिक जी, अरुण चतुर्वेदी जी, संजय देशमुख जी, डॉक्टर एकनाथ जी, विष्णु कासट जी, संजीव सोनी जी, प्रकाश भार्गव जी, आदरणीय मंच, क्योंकि समय कम है। सबसे पहले मैं राघोगढ़ की जनता को, गुना जिले की जनता को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। अद्भुत है ये जनता। आज आपने जो प्यार दिया है राघोगढ़ की सड़कों पर, जो आशीर्वाद दिया है और जो विश्वास बंटी बना दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। लाडली बहनों, तुमने आरती उतारी है, भाई का ये संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने देंगे। राघोगढ़ वालों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, राघोगढ़ के विकास में कोई कांटा नहीं रहने दिया जाएगा।
और बंटी बना जी, आप तो राघोगढ़ देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत हक हमारा भी, हम भी लड़ चुके हैं यहां से, इसलिए आपके साथ हम भी देखेंगे, मिलकर देखेंगे। अच्छा, मैं 2003 में लड़ा तो मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है शिवराज, यहां तो विकास बहुत हुआ होगा, लेकिन मैं जैसे ही चला, मैं आया था लटेरी तरफ से और राघोगढ़ के सीमा में प्रवेश किया तो पता ही नहीं चला कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है। सड़कें नदारद गायब मुख्यमंत्री के क्षेत्र की। मैं संजीव के घर आरोन में रुकता था, बिजली गायब ही रहती थी, कभी अते पते नहीं चलते थे। मैं सच कहता हूं, जिन्हें वर्षों तक कांग्रेस पे भी राज किया, मध्य प्रदेश पे भी राज किया, वो अपराधी है। मध्य प्रदेश को, राघोगढ़ को गड्ढों का प्रदेश बनाने के अपराधी है वो। सच कैसे मुख्यमंत्री थी, काहे के मुख्यमंत्री थे? राघोगढ़ का नाला तक तो तुम ठीक नहीं करवा पाए। अभी मैं देख क्या रहा था, बंटी मैंने मुझे धीरे धीरे बता रहा था, देख लो देख लो। अरे वो समझदार भी कह रहे हैं अब अपन को ठीक करना है। आज मैं ये वचन देने आया, सरकार बीजेपी की बन रही है और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बंटी बना के नेतृत्व में राघोगढ़ में भी विकास के काम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि चाचौड़ा की तरफ नहीं देखेंगे प्रियंका। चाचौड़ा और गुनाह, वहां तो मैं पहले ही नगर निगम की घोषणा कर आया, पन्ना लाल, मेडिकल कॉलेज, नगर निगम, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन आजकल बहाने बनाए जा रहे हैं, बहाने कि ईवीएम में हार गए। अरे ईवीएम में हार जाते तो बंटी बना को हम 400 वोट से पीछे कैसे रहने देते रे राजा, हम वही नहीं जिता देते। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ईवीएम ने नहीं, आपके अहंकार ने आपको हराया, आपके अहंकार ने। जिस दिन कर्नाटक जीती थी कांग्रेस, कर्नाटक जिस दिन कांग्रेस जीती, उस दिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई, क्योंकि अहंकार में भर गए। अब तो बन गई सरकार, जीत गए। लोगों ने तो कपड़े सिला लिए, सूट, मंत्रिमंडल बन गया। विभागों के लिए लड़ाई चल रही थी, कौन सा विभाग किसको देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि जनता का प्यार और मेरी लाडली बहनाओं का आशीर्वाद कहां बरस रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं मिशन 29 पे निकला। मिशन 29 है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और उसके लिए केवल 29 लोकसभा नहीं, 230 विधानसभा में मोदी जी जीते, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं राघोगढ़ के सभी 230 विधानसभा, राघोगढ़ सहित लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जहां हम हारे। और यहां हारे नहीं, यहां तो जीते हैं। बंटी बना 91,000 वोट जनता ने दिए। मेरे बहनों और भाइयों, जान भले चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और इस काम में मध्य प्रदेश उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी।
ताकि देश हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। और देखो कैसा समय आया है, कैसा समय आया है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो दिग्गी राजा कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। और अब तारीख तय 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज राघोगढ़ आपको यह वचन देने भी आया हूं। आपने पगड़ी पहना के सम्मान किया है। इस पगड़ी का मान आपके शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। मेरी लाडली बहनाओं, फिर 10 तारीख आ रही है। 1000 से 1200 हो गए और आगे धीरे धीरे बढ़ के कितने होंगे? अरे बोलो ना, एक एक वचन पूरा करेंगे। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर। और अब मेरी बहनों, हम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है। लाडली बहना से अब लखपति बहना का सफर शुरू होगा। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा करेंगे। 10,000 रुपया महीना कम से कम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्यों गरीब रहे, क्यों मजबूर रहे? क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या गरीबी में सिसक सिसक के रोने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं। तुम्हारी जिंदगी बदलना ये तुम्हारे भाई का मिशन है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने पैरों पर आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। और जैसा बंटी बना ने बताया कि वो दिन आए जब पतिदेव उदास घर बैठे हों और पूछो क्या बात है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे। बहुत छोटे